देखिए, फिर से खबर आने लगी है कि ईडी जो है केजरीवाल को जेल के अंदर डाल सकती है। तो चुनाव की तारीखें आ चुकी हैं, तो इस दौरान इस तरीके की खबरें आ रही हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ईडी वाले और दिल्ली के उपराज्यपाल कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा। इन पे कोई भरोसा नहीं है। ये जो भी कहते हैं पता नहीं ठीक कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, चंदू खाने की खबरें हैं। पहले भी इन्होंने ईडी केस में अंदर 4 मिनिस्टरों को अंदर किया। अभी आतिशी में भी नाम लग रहा है कि उनको अंदर करने की बात है। इसमें कोई दम नहीं है। दिल्ली की जनता झाड़ू के साथ है, दिल्ली की जनता आप पार्टी के साथ है। ये बंद करे तो भी साथ है, ना बंद करे तो भी बात है। केजरीवाल जो कहता है वो करता है। दिल्ली के अंदर केजरीवाल ने बहुत ज्यादा सहूलियत पब्लिक को दी है। लाइट की सहूलियत दी, लड़कियों को, बहनों को डीटीसी बस फ्री दी। केजरीवाल ने 2100 रुपये महीना हर किसी लड़की को जो 18 साल से 58 साल तक की है उसको देने की बात थी। तो लोगों में ये चीजें मैसेज बहुत जाते हैं और लोगों में ईडी वीडी तो लोग समझते हैं मजाक है ये। तो जहाँ जहाँ ईडी की रेड की इन्होंने, 1 रुपया तो किसी को बस मिला नहीं, कैश मिला नहीं, तो रेड किस बात की? मेरे यहाँ आते हैं, मेरे पास पैसा कोई एक नहीं है। ये केजरीवाल साहब के अंगई मनीष सिसोदिया की मदर का लाग करता कहीं बाहर दिल्ली से, वहां भी जाके देख के कुछ नहीं मिला। और मेरे को तो ये लगता है ईडी एक खिलौना सा बन गई है। जहाँ मन मर्जी टिका दो, जहाँ मन मर्जी उसका फायदा उठा लो। ये करना चाहते हैं। हमारे मेंबरों में हमारे एमएलएस के ऊपर भी रेड करने की बात की है, कईयों पे की है। तो मेरा कहने का मतलब है ये हमारे कैंडिडेट को दबाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं। हम लोग तो किसी तरह भी डरने वाले नहीं है। कौन डराने की कोशिश कर रहा है? ये ईडी का नाम डराना ही तो, और क्या है? हाँ। ईडी का नाम और दिल्ली के उपराज्यपाल का नाम ही डराना है। और हम लोग तो किसी में डर में आते ही नहीं। हम लोगों को, हमारे विधायक भी किसी, केजरीवाल एक मजबूत आदमी है, उसके पीछे चलकर हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या चुनाव के दौरान जनता का मन भटकाने के लिए ये किया जा रहा है, लग रहा है? मैडम, जनता का मन भटकाने के लिए लग रहा है। दिल्ली के अंदर कांग्रेस को खड़ा किया गया है। कांग्रेस का सपोर्ट जो है वो इन लोगों की है। कांग्रेस के अंदर जो कैंडिडेट लड़ रहे हैं, मैं दावे से कहता हूँ किसी के पास इतने पोलिंग एजेंट नहीं होंगे। कितने इलेक्शन वाले दिन जितने पोलिंग हो उतने टेबल भी नहीं लगा पाएंगे। इन्होंने एक सेल खोला है प्रदेश के अंदर। जिस आदमी को नॉमिनेशन पेपर दाखिल करने हो वो प्रदेश से आदमी ले सकता है। प्रदेश वाले उनको आदमी हायर करके देंगे, वो जाके स्कूटर, चाहे स्कूटर वाले हों, चाहे टैक्सी वाले हों, चाहे कुछ हो, उनका पैसा भी ये पे करेंगे इनको बीजेपी वाले, ताकि दिल्ली के अंदर आम पार्टी के लोग डरें और भागें। इस तरीके का डर पैदा कर रहे हैं। इसी तरह के ईडी का डर है, हर चीज का डर है। अब पार्टियां मजबूत हो चुकी हैं, उनके विधायक, उनके कैंडिडेट बहुत मजबूत हो चुका है। डर का नाम उनसे बहुत दूर जा चुका है। इसलिए मेरे को नहीं उम्मीद कोई डरे इनसे ईडी के मामले में किसी को। तो भाजपा के अंदर भी क्या डर है क्या, क्योंकि सरकार नहीं आएगी, केजरीवाल की सरकार आएगी? भाजपा को तो ये पता है ना, इसीलिए तो ये कर रहे हैं। भाजपा को ये मालूम है हम 8 सीटें पहले थी, 10 ले लेंगे। इससे ज्यादा भाजपा का ही नहीं। अच्छा, केजरीवाल ने कहा था कि अगर मैं ईमानदार साबित होऊंगा, अगर जनता समझेगी कि मैं ईमानदार हूं तो ही मुझे मुख्यमंत्री बनाएगी। पर अगर इस तरीके की खबरें आती रहेंगी घोटालों की, तो किस तरीके से जनता भरोसा करेगी? बट जब इस तरह की बात की है केजरीवाल ने और दोबारा इलेक्शन में कूद के जा रहा है केजरीवाल, तो इसी वजह से तो जा रहा है। ये उनको डराना चाहते हैं, उनको दबाना चाहते हैं, ईडी का डर डालना चाहते हैं कि यह दोबारा से हम लोग आपको जेल भेज दें। ऐसी कोई बात नहीं है, न कोई डरने वाला है। इनको बातों से कोई भी डरने वाला नहीं। अच्छा, रमेश भिदोरी का फिर से एक विवादित बयान आया जिसमें वो आतिशी को लेकर कह रहे हैं कि आतिशी जो है हिरनी की तरह सड़कों पे घूमती रहती है, तो किस तरीके से देख रहे हैं? बेटा, जो भदौड़ी है मेरे साथ एमएलए था, सुनने की बात है तुझे, मेरे साथ ही एमएलए था। हम लोग बाहर गए थे, अंडमान निकोबार दूसरी जगह। हम
पीएससी के टूर पे गए थे। मैं पीएससी का चेयरमैन था, ये मेरे साथ गए तो रास्ते में मेरे को ये कहने लगे, सानी साहब मैं ना गाड़ियों में पैदा हूँ, लोग कहते हैं कि ये बेईमान है, पैसे खाता है। मैं तो पैदा ही गाड़ी में हूँ। मैं बड़ा हैरान हो गया कि इसकी माँ की डिलीवरी गाड़ी में हुई है। तो मैंने भाई क्या बात कर रहे हो, क्या डिलीवरी आपकी गाड़ी में हुई थी? कहते नहीं, हमारे पास जब मैं पैदा हूँ तब गाड़ियाँ थी। मैं कहा मेरे को क्लियर करके बता कि तेरी मम्मी ने डिलीवरी जो है गाड़ी में की है, उसमें की है। तो इस आदमी का कोई भरोसा नहीं क्या कहे। और बाद में इतनी बात कहने के अंदर, बेटा तुमने भी जीन पहनी हुई है, उसने जीन पहनी हुई थी। तो इसने देखा ना कि अब लोग सारे निकल गए हैं, साबुन लेकर उस जीन को धोना शुरू कर दिया। उस जीन को इन्होंने धो लिया। अब हवाई जहाज में जाना था, फर्स्ट क्लास में हम जर्नी कर रहे थे, तो मैंने इसको दूर रख, वहां से लिया 8-10 अखबारें उन्होंने लपेट लिया, उसके ऊपर लपेट के वो ले गए, इन्हों को लपेट के ले गए। और जैसे बॉक्स में रगाला एयरपोर्ट के, तो ऊपर से पानी लीक करना शुरू हो गया। तो एयर होस्टेस ने कहा कि ये आपका, मैं मेरा नहीं इनका है। तो उन्होंने देखा उसको, फिर उसको कहा ठीक है हम आपको प्लास्टिक का एनवलप देते हैं, अब उसमें जो आदमी इतनी छोटी हरकत कर सकता है, साबुन की वजह से जीन को धो लेता है। जीन मेरा ख्याल है 3-4 दिन से पहले आराम से सूखती नहीं, इस मौसम में तो जीन वहां से धो के आ गए। तो ऐसे लोगों का क्या भरोसा। और हमारे आम पार्टी के लोग बहुत मजबूत हैं और पक्के हैं जी, हर लिहाज में सूटेबल है। जी ठीक। किस तरीके से देख रहे हैं सर? देखिए बोल रहे हैं कि गिरफ्तार हो सकते हैं केजरीवाल, तो क्या लग रहा है कितना असर पड़ने वाला है इस पर? पहले भी गिरफ्तार हुआ तो कुछ मिला थोड़ी है। हाँ। अगर पहले कुछ मिला होता तो रिलीज क्यों करती कोर्ट? वापस गिरफ्तार करने से क्या होगा? हाँ। बीजेपी वाले डर रहे हैं। हाँ। अपने डर के ऊपर ये चाहते हैं कि वापस से इनको कैद किया जाए, इनकी वोट कटे, इनका नाम खराब हो, आम आदमी पार्टी का नाम खराब हो। जबकि आम आदमी पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है। ग्राउंड लेवल पे आप पूछिए सबसे, आपको अपने आप पता लग जाएगा। हाँ। तो क्यों डरेगी बीजेपी? क्या कारण है कि भाजपा के अंदर डर है? मोदी जी पूरे हिंदुस्तान पे राज कर रहे हैं। हाँ। वो चाहते हैं कि दिल्ली में भी वही राज करे, लेकिन वो राज नहीं कर पा रहे। वो चाहते हैं कि ये भी मेरे को मिल जाए तो मैं राजधानी से पूरा इंडिया चलाऊं। अच्छा, केजरीवाल लगातार जो योजनाएं निकाल रहे थे उस पर सवाल उठाते हुए दिखिए। भाजपा कह रहे मुफ्त का देते रहते हैं केजरीवाल जी ने स्कूल कितने अच्छे बनाए हैं, जबकि आपके पास में 200 मीटर पे एक स्कूल है, दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल, जो केजरीवाल जी ने बनाया है। आप उस पर कभी जाइए, देख कर आइए बच्चे कैसे स्पोर्ट्स खेल रहे हैं। इंटरनेशनल कोच हैं, इंटरनेशनल लेवल पे वो काम कर रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं। 10 गेम है, 20 कोचेज हैं, स्विमिंग है, आर्चरी है, टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है। क्या फैसिलिटीज नहीं है? 20-20 फिजियो है, एक गेम के ऊपर 2 फिजियो है। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि दिल्ली को बर्बाद करने का काम केजरीवाल ने किया है। क्या बर्बाद किया है उन्होंने? कुछ पता लगे ना कि ये बर्बाद किया उन्होंने। उनके पास कुछ है नहीं ना बर्बाद बताने के लिए। कुछ हो तो बताए ना एक बार कि ये बर्बाद किया है। कुछ पहले हो तभी कुछ सबूत लाए ना। कुछ सबूत अगर होता तो उनको रिलीज करती नहीं कोर्ट। तो बर्बाद कहाँ से किया? अगर बर्बाद किया होता तो कोर्ट रिलीज करती। तो क्या लगता है जनता के ऊपर इसका कितना असर पड़ेगा कि लगातार घोटालों में शामिल हो रहे हैं केजरीवाल? तो असर पड़ेगा इसका चुनाव? घोटाले में तो तब शामिल होंगे ना जब प्रूफ होगा। जब प्रूफ ही नहीं हुआ तो घोटाला किस चीज का? प्रूफ होता तो घोटाला होता ना। जब कुछ मिला ही नहीं, कुछ सबूत ही नहीं मिले, कुछ भी तो नहीं मिला, सारे तो रिलीज हो गए। सबको अंदर कर दिया था मोदी जी ने। तो सारे अगर गलत होते तो रिलीज कैसे होते? अच्छा, तो क्या लगता है जस्ट चुनाव से पहले इस तरीके की खबरें आना, क्या कहीं ना कहीं इसमें कोई राजनीतिक साजिश है? टोटल राजनीति है। आप सामने वाले को गंदा करोगे तभी आप उसके नेगेटिविटी फैलाओगे, तभी तो सबको पता लगेगा कि नेगेटिव बंदा है। अगर नेगेटिव होता तो बाहर ही नहीं आता। पॉजिटिव है तभी तो बाहर है। अच्छा, मोदी जी ने तो इस बार आपदा सरकार भी बता दिया। आप पार्टी को कह रहे हैं आपदा सरकार है और जनता ने ठान रखा है कि आपदा को भगाना है, भाजपा को लाना है। ग्राउंड लेवल पे आप पूछिए, अगर वो सरकार भगाना चाहते हैं कि नहीं भगाना चाहते। ग्राउंड लेवल पे केजरीवाल जी ही आएंगे। बोलने से कुछ नहीं होता है, करने से होता है। अगर उन्होंने 10 साल में कुछ किया है तभी वो जीतेंगे, और दिख रहा है लोगों को किया है। और जो इतना कुछ पहले खराब हो चुका है और एकदम से सब कुछ ठीक नहीं हो सकता, टाइम लगता है ठीक होने में। घर में भी अगर कोई चीज खराब होती है तो ठीक होने में समय लगता है। तो ये तो फिर भी पूरा प्रदेश है।